साल में सबसे अहम सेशन जो होता है वो बजट का होता है। वो इसलिए कि हुकूमत की पिछली साल की कारकर्दगी और आने वाले साल की मनसूबाबंदी पे बात होती है। लेकिन जनाब चेयरमैन साहब, बड़े अफसोस की बात है, हुकूमत की तरफ से जो संजीदगी चाहिए वो संजीदगी हमें नज़र नहीं आ रही। कल इस तरफ से हमारे कोलीग्स जो तकरीरें कर रहे थे, तो मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि सिर्फ एक बंदा या दो बंदे हुकूमती साइड पे बैठे थे। होना ये चाहिए कि सारे मिनिस्टर्स, सारे पार्लिमानी सेक्रेटरीज यहाँ पे बैठे होते और तनकीद से कुछ सीखते और अपना इस्लाह करके आगे का लाहे अमल बनाते। तो जो गलतियां हमसे सरसद हुई पिछले साल, वो गलतियां हम ना करते। जनाब चेयरमैन साहब, जो हमारे कोलीग्स, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस बजट पे तनकीद करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि तनकीद बराए तनकीद के लिए कोई यहाँ पे उठ के बात करे। वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनके दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की हो, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हो, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अवाम बहिफाजत हो। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत अपनी जिम्मेदारी में उनकी संजीदगी बिल्कुल हमें नज़र नहीं आती। जनाबी चेयरमैन साहब, बजट पे अगर हमें बात करें तो तीन चीज़ें ऐसे हैं जिनको हम देखेंगे। एक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, एक करंट बजट और फाइनेंशियल बिल। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में कोई एक चीज आप मुझे ऐसे उठा के दिखाए कि जिस पे हुकूमत फख्र कर सके। मईशत की तरक्की के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, एक ज़राअत और एक सनत। ज़राअत में कॉटन को आप देखें, हम -19 पे चले गए हैं, -19%। मेजर क्रॉप्स जितनी भी है वो सारे नेगेटिव में है। इसको बैलेंस करने के लिए हुकूमत के पास सिवाय इसके कोई हथियार मौजूद नहीं था, सिवाय इसकी कोई आला मौजूद नहीं था कि वो लाइव स्टॉक जिनकी सेंसस नहीं हुई सन 2000 से लेके आज तक, कि वो फिगर्स फच करके और ज़राअत की ग्रोथ वो बढ़ा सके। लेकिन गद्दों की तादाद बढ़ने से मईशत मजबूत नहीं होती। जनाब चेयरमैन साहब, जनाब चेयरमैन साहब, आप सनत को देखें, -1.5 लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हम -1.5 पे है। आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है सारी पाकिस्तान की 80% या ज़राअत से और या सनतों में आपके लोग एम्प्लॉयड है। तो अगर ये दो सेक्टर्स आपके नीचे चले जाए तो किस तरह आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान ऊपर उठेगा। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बयान हकीकत की बिल्कुल मुनाफी है कि पाकिस्तान टेक ऑफ के लिए तैयार है। पाकिस्तान टेक ऑफ के लिए तब तैयार होगा जब पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होगी। और ये मैं जज्बात में आके ये नहीं कहता, ये मैं सियासी नफरत की वजह से नहीं कहता, ये मैं हकायक की बुनियाद पे कहता हूं। आप 2022-2020 की फिगर्स उठा के देखें और आज की फिगर्स उठा के देखें, आपको फर्क नजर आएगा। जनाब चेयरमैन साहब, अब करंट बजट पे आते हैं। करंट बजट में अगर आप देखें तो आपने एलोकेशन की है तकरीबन 85% गैर पैदावारी कुव्वतों को आपने
फंड्स दिए हैं। 8,000 अरब आपने कर्जों और कर्जों पे सूद के मद में दिए हैं। 2,500 अरब आपने दिफाई इदारे को फंड्स दिए हैं। 2,100 अरब आपने आईपीपीज को बगैर बिजली पैदा किए दिए हैं। आपने 1,000 सब्सिडी में दिए हैं। तो अगर गैर पैदावारी कुव्वतों को आप इतने पैसे दें, इतने फंड्स दें, तो किस तरह आप ये तवक्को रख सकते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करेगा? क्योंकि पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब आपकी ज़राअत ऊपर उठेगी, जब आपकी सनत ऊपर उठेगी। तो मैं अभी से ये प्रेडिक्ट करता हूं कि जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की बुक होगी 2026 की, 2025 की, वो इससे बदतरीन डिजिट्स और इससे बदतरीन फिगर्स उस बुक्स में आपको मिलेंगे, उस बुक में आपको मिलेंगे। जनाब चेयरमैन साहब, 1 अरब डॉलर्स के लिए, 1 अरब डॉलर्स के लिए हमें कितनी मिन्नतें करते हैं, कितने तरले करने पड़ते हैं IMF के। अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि अंडर आर्टिकल 245 पाकिस्तान की फौज की 2 जिम्मेदारियां बनती है जनाब स्पीकर साहब, या बॉर्डर पे अपनी कौम की हिफाजत, और या अगर सिविलियन हुकूमत को उनकी जरूरत पड़े तो आके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर बनाना। अब आइन में ये नहीं लिखा कि फौज तिजारत भी करे। 100 अरब की उनकी इंटरेस्ट तिजारत में है। तो अगर पाकिस्तान से आप लोगों की इतनी मोहब्बत है तो ये 100 अरब डॉलर को आप पाकिस्तान पे लगा दें और अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, बॉर्डर पे चले जाएं, या अगर हुकूमत की जरूरत आपको पड़ी तो अंडर आर्टिकल 245 हम आपको बुला के यहां पे आपसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक करवाएंगे। जनाब स्पीकर साहब, और सिक्योरिटी का सिचुएशन मुल्क का यही है। गिलमन वजीर को इस्लामाबाद में गिलमन वजीर को मारा जाता है और आज तक उसके कातिल को हम पकड़ नहीं पाते। ताहिर दावड़ को जो एसपी थे, सर्विंग एसपी, उनको इस्लामाबाद से उठाया जाता है, उनकी लाश हमें अफगानिस्तान से मिलती है। कैसी सिक्योरिटी देते हैं हम अपने लोगों को? रियासत के 3 काम होते हैं, जरूरी काम: सेहत के मद में पैसे देना, तालीम पे खर्च करना और जान व माल की हिफाजत करना। तीनों में हम नाकाम है। इस बजट में सिर्फ 100 अरब रुपए हमने तालीम के लिए मुख्तस किए जनाब स्पीकर साहब। 8,000 कर्जों की मद वाले फंड्स को देखे, 2,557 अरब दिफाई फंड्स को देखे, और यहां पे देखे सिर्फ 100 अरब तालीम के लिए, और सेहत के लिए 100 अरब से भी कम। तो ये हमारे प्रायोरिटीज है जनाब चेयरमैन साहब। अगर ये हमारी प्रायोरिटीज रही तो मैं ये हक बजा निभाऊंगा कि पाकिस्तान तरक्की पजीर नहीं बल्कि पाकिस्तान ज़वाल पजीर होगा। जनाब स्पीकर साहब, मैं अपने सूबे की भी बात करूंगा। यहां पे ताने बहुत बड़े मारे जाते हैं हमारे सूबे के ऊपर कि वहां पे कर्जे बढ़े। मैं आपको ये याद दिलाता चलूं कि हमारे सूबे का विफाक पे कर्जा 2,000 अरब से ऊपर है। हमारा कर्जा सूबे में सिर्फ 600 अरब है। तो अगर आप मेहरबानी करके सिर्फ हमारे कर्जे हमें दे दे तो अपना कर्जा भी हम खत्म कर सकते हैं और साथ 1,400 अरब को बचा भी सकते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, 1991 से लेकर आज तक इरसा की एस्टैब्लिशमेंट के बाद 34% हमारा पानी लोअर राइपीरियंस इस्तेमाल करते हैं, या पंजाब और या सिंध। उस मद में तकरीबन 126 अरब हमारे
फंड्स बनते हैं कि वफाक हमें उनसे दे के हमें दिलवाए, लेकिन आज तक उस मद में वफाक ने कोई कदम नहीं उठाया। जनाब चेयरमैन साहब, पॉवर्टी एलिविएशन फंड, हालांकि फिगर्स इतने ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2.8 अरब रुपए है, लेकिन उसकी डिसबर्समेंट को अगर हम देखें, पॉवर्टी एलिविएशन फंड, उमर अयूब साहब, 80% वो डिसबर्समेंट हो गई है पंजाब में, 80%। 5% डिसबर्समेंट हो गई है खैबर पुख्तनख्वा और 1% डिसबर्समेंट हो गई है बलूचिस्तान में। तो पॉवर्टी बलूचिस्तान में ज्यादा है या पंजाब में? पॉवर्टी खैबर पुख्तनख्वा में ज्यादा है या पंजाब में? इस तरह की नाइंसाफी होगी तो बलूचिस्तान से भी आवाजें उठेंगी, इस तरह की नाइंसाफी होगी तो खैबर पुख्तनख्वा से भी आवाजें उठेंगी। हम अपने हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे, चाहे कोई खफा हो, चाहे कोई इस पे 1000 मरतबा हमारी मुखालफत हो, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे और आवाज उठाएंगे। जनाबी चेयरमैन साहब, फाटा और पाटा पे टैक्स की बात इस ईवान में ऑलरेडी हमारे कोलीग्स कर चुके हैं। फाटा और पाटा जो टैक्स एग्जेम्पशन की हम बात करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि हमारा वहां से ताल्लुक है, हम इसलिए करते हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस मिला था 1937 से लेके आज तक, और इसलिए मिला था कि हमारे सोशल इंडिकेटर्स या डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स वहां पे ये नहीं थे कि हम वहां पे टैक्स दे सके। जनाबी चेयरमैन साहब, लिटरेसी रेट को आप देखे फाटा के, दैट इज ओनली 32%, while the rest of Pakistan has 62%। आप डॉक्टर्स, थोड़ी सी मुझे बात करने दे। जी वाइंड अप करिए प्लीज। आप डॉक्टर्स और पॉपुलेशन के रेशो को देखे, 700 आबादी के लिए, 700 बंदू के लिए एक डॉक्टर पाकिस्तान में है, जबकि 8000 बंदू के लिए फाटा में सिर्फ एक डॉक्टर है। आप लोकेशनल डिसएडवांटेज को वहां पे बिजनेसेस के लिए देखे, दैट इज 16%। तो 16% लोकेशनल डिसएडवांटेज को ऑफसेट करने के लिए टैक्स एग्जेम्पशन वहां पे हुकूमत पाकिस्तान ने दी थी। और जब तक आप वहां के मुंतखब नुमाइंदों को इत्मीनान में नहीं लेते, क्योंकि यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं हम। मैंने उस बंदे को जो यहां पे पिछले दिन यहां पे बात कर रहा था, मैंने उस बंदे को 53,000 वोट से शिकस्त दी है। किस तरह वो हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं इस ईवान में? नुमाइंदगी करूंगा, नुमाइंदगी मैं करूंगा, मेरे कोलीग्स करेंगे, क्योंकि हर हल्के पे हमने 50 से लेकर 70,000 और 80,000 वोटों तक उनको शिकस्त दी है। जनाब स्पीकर साहब, इंजीनियर साहब से मैं दरख्वास्त भी करूंगा कि सूबे के लिए आप कुछ ना करें। जो 10 अरब का आपने वजीर आजम हाउस को लाके वहां पे वादा किया था, सिर्फ हमारे हल्के और मलाकन डिवीजन के लोगों के लिए वो 10 अरब रुपए आप दिलवाए, हम मान जाएंगे। कालाम की सड़क 2022 से आज तक खराब है। हम 3 मरतबा मैंने इस असेंबली के फ्लोर पे इस मसले को उठाया। आज तक 6 किलोमीटर रोड हम PSDP में नहीं डलवा सके, आज तक 6 किलोमीटर रोड हम नहीं बना सके, और कहते हैं कि मैं खैबर पुख्तनख्वा के लिए आवाज उठाऊंगा। आप किस तरह खैबर पुख्तनख्वा के लिए आवाज उठा सकते हैं? और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कालाम की सड़क का ठेका भी इंजीनियर साहब के अपनी कंपनी के पास है। आखिरी बात करिएगा प्लीज। और अब भी जो ब्रिजेस नहीं बने और वर्क ऑर्डर हमने दिलवाया अगस्त 2024 में, वो ठेका भी उनके बेटे के पास है। तो क्या ये मुनासिब है कोई बंदा वहां से इलेक्शन भी लड़े और ठेके भी अपने पास रखे? जनाब चेयरमैन साहब, आप काइंडली, अगर ये डिबेटिंग क्लब है तो फिर तो ठीक है, हम यहाँ पे आके तकरीर करेंगे और बैठ जाएंगे। अगर डिबेटिंग क्लब नहीं है तो इस पे आप एक कमेटी बनाए, टैक्स पे भी और कालाम की रोड पे भी,
गैस वाली इशू पे भी कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज की मद में कुछ करना है तो हमने वहां पे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी उनको देना होगा, डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए। हमारे पास प्रेशर वहां पे है, हमारे पास प्रोडक्शन वहां पे है, सिर्फ अगर एक चीज नहीं है वो पॉलिटिकल विल और गवर्नमेंट की विल नहीं है। इन तीन चीजों पे मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक कमेटी बनाए, टैक्स पे भी बात करेंगे, जिस तरह पिछले साल बनी थी एक कमेटी, जो गैस के नए कनेक्शन पे भी बात करेंगे और जो सड़क पे भी बात करेंगे। वहां पे जहां जहां जिधर चाहिए, जो क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स की वजह से हमारे सड़क और हमारी इमारतें वहां पे खराब हुई है। तो जनाब चेयरमैन साहब, मैं वाइंड अप करिएगा प्लीज। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कम्युनिकेशन कमेटी को अगर आप ये कालाम रोड वाली, क्योंकि इस पे पहले भी बात हुई थी और पहले भी स्पीकर साहब ने कहा था कि अगर आप वहां पे ये रेफर कर दे और हम वहां पे बात करें। चेयरमैन साहब, मैं खत्म करूंगा चेयरमैन साहब, एक शेर पे, पुश्तू का एक शेर है, वही दादा विरचिद क़यामत न कहू नुत्सब कहू, विरचिद क़यामत न कहू नुत्सब कहू, मंच बगावत न कहू नुत्सब कहू, और ताखो मंग पविनु लंबुलियू स्थान ची नफरत न कहू नुत्सब कहू। थैंक यू।